गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म दे रखी है और उन nth टर्म का सम क्या होगा, सम ऑफ nth टर्म इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसको फाइंड करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ सीक्वेंस ले रहा हूँ या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ले रहा हूँ, सीक्वेंस ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए T1, T2, T3, T4, ओके, ये Tn। ये जो सीक्वेंस है दोस्तों, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। जब ये सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हमें सभी जो टर्म है उनका सम क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो अगर हम इसका सम निकालेंगे तो Sn इक्वल्स टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T, इस तरह से लिख सकते हैं। T1 का मतलब क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट टर्म, इसको हम लिखेंगे A। T2 का मतलब A प्लस D, T3 का मतलब A प्लस 2D, T4 का मतलब A प्लस 3D प्लस सो ऑन। अब देखिए Tn का मतलब A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई D। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, जब मैं फर्स्ट टर्म ले रहा हूँ तो केवल 1A आ रहा है। जब सेकेंड टर्म ले रहा हूँ तो यहाँ तक देखें तो क्या आ रहा है, 2A आ गया। जब मैं थ्री टर्म लूंगा तो कितनी A आ जाएगी, 3A आ जाएगी यहाँ पे। ओके, सम करेंगे तब। अगर मैं T1 टर्म है A है, T2 टर्म तक सम करता हूँ तो 2A आता है, T3 टर्म तक सम करता हूँ तो 3A आता है। तो n टर्म तक अगर हम सम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा NA। ओके, और D की बात की जाए तो D प्लस में 2D प्लस में 3D प्लस में n माइनस 1 मल्टीप्लाई D। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर हम देखें तो यहाँ से NA, D कॉमन लेंगे, D कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस में n माइनस 1 मल्टीप्लाई। ओके, यहाँ से D मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे अंदर जो टर्म्स दे रखी है 1 2 3, इन सभी का हमें सम करना है। और इनका सम करने पर जो हम ये फॉर्मूला निकाल रहे हैं ना, सम ऑफ nth टर्म, उसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इनका सम निकालेंगे। और सम निकालेंगे तो उसका जो रिजल्ट आता है वो आता है, देखिए इसके जगह मैं यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 n माइनस 1, इसको जैसे ही हम सोल्व करते हैं, जिसका ही हम सम करते हैं तो फॉर्मूला आता है n इंटू एन माइनस 1 अपॉन में 2। ओके, क्या आता है, n इंटू एन माइनस 1 अपॉन में 2। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2। ओके, चलिए अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करेंगे इसको तो यहाँ पे एस एन इक्वल्स टू एन ए प्लस में डी एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन में 2 आ गया। अगर यहाँ से मुझे 2 कॉमन लेना हो तो मैं क्यों ना इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2na अपॉन 2 प्लस डी मल्टीप्लाई एन माइनस 1 अपॉन 2। यहाँ से देखिए n बाई 2 जो है कॉमन आ रहा है, n बाई 2 जो है कॉमन आ रहा है, दोनों में n बाई 2 कॉमन लेंगे। n बाई 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे रह गया 2a प्लस में n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ओके, ये क्या है, सम ऑफ nth टर्म। कोई भी सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा तो उसके सभी टर्म का सम करने का फॉर्मूला n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी है। अगर 5 टर्म का निकालना है तो n की जगह 5 आएगा, एक की जगह फर्स्ट टर्म, डी की जगह डिफरेंस आएगा। इसको हम आगे भी ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 ए प्लस में एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस में एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी किसके इक्वल होता है, टी एन के। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 ए प्लस में टी एन। ओके, टी एन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 ए प्लस में एन। तो ये तीनों जो फॉर्मूले हैं दोस्तों, कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, कोई भी सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उसके सम करने का ये तीनों फॉर्मूले हैं। जब आपके पास डी दे रखा हो, एन दे रखा हो तो आप ये फॉर्मूला यूज में लीजिए,
जब आपके पास टी एन दे रखा हो तो आप ये फॉर्मूला यूज में लीजिए, और जब आपके पास अंतिम पद दे रखा हो तो आप ये फॉर्मूला यूज में लीजिए। ओके, अब हम देखते हैं दोस्तों अर्थमेटिक मीन क्या होता है। अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन देखिए, अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस ले रहा हूँ जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ए बी सी। मैं यहाँ पे 3 टर्म ले रहा हूँ और तीनों जो पद है जो दोस्तों वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ओके, जब ये दोनों इन ए पी, ये किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो जब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे तो यहाँ पे b माइनस ए का डिफरेंस करे और c माइनस बी का डिफरेंस करे तो क्या आना चाहिए, दोनों का सेम आना चाहिए। और सेम आएगा तो यहाँ से अगर मैं b की वैल्यू निकालना चाहूँ तो b प्लस में b इक्वल्स टू सी प्लस ए, तो 2b जो है वो किसके इक्वल आ गया, a प्लस सी के। तो यहाँ से अगर हम देखें तो b की जो वैल्यू आ गई वो a प्लस सी अपॉन में 2 आ गई। ओके, इसका मतलब ये हुआ अगर कोई भी 3 टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगी तो मिडल जो टर्म होगी b वो फर्स्ट और थर्ड टर्म के सम का 2 से डिवाइड करने पर आएगी। ओके, ये तब है दोस्तों जब हमारे पास केवल एक अर्थमेटिक मीन हो, 2 टर्म के बीच में केवल एक अर्थमेटिक मीन हो तो हम इस फॉर्मूले से अर्थमेटिक मीन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हो सकता है नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन 2 से 1 से ज़्यादा हो तो उस केस में हम अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड करें वो देखें। देखिए, मान के चलो हमारे पास 2 नंबर है, एक ए है और एक बी है। ठीक है, यहाँ पर हमें अर्थमेटिक मीन फाइंड करने A1 A2 A3 एन अर्थमेटिक मीन फाइंड करने। क्लियर है? अगर यहाँ से देखा जाए तो ये इसके फर्स्ट टर्म होगी, ठीक है, ये टोटल एन टर्म है। देखो एन टर्म ये हो चुकी है हमारे पास। अगर टोटल टर्म की बात करें यहाँ पे तो टोटल टर्म कितनी है दोस्तों, टी एन प्लस 2। टोटल टर्म कितनी है, n प्लस 2, और टी एन प्लस 2 क्या है हमारे पास, b है। ओके, देखो ये n टर्म हो गई, ये टी एन प्लस 1 और ये टी एन प्लस 2। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है दोस्तों वो कितनी है, a है। क्लियर है? अगर हम टी एन का फॉर्मूला लगाते हैं तो a प्लस में n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, टी एन की जगह क्या लिखेंगे, टी एन प्लस 2 लिखेंगे। ओके, टी एन की जगह कितने टर्म है, n प्लस 2 टर्म है, तो यहाँ पे टी एन प्लस 2 इक्वल्स टू ए प्लस में n प्लस 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। इसको सोल्व करेंगे यहाँ से तो टी एन प्लस 2 इक्वल्स टू ए प्लस में 2 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया n प्लस 1 अपॉन डी। ओके, चलिए अब यहाँ से ध्यान दें, यहाँ से टी एन प्लस 2 की जगह क्या लिखें, टी एन प्लस 2 अंतिम पद क्या है हमारे पास, b है, b माइनस ए एन प्लस 1। ओके, डी की वैल्यू निकालेंगे तो b माइनस ए अपॉन में n प्लस 1 करेंगे इक्वल्स टू डी। ये तब है दोस्तों, सबसे पहले फॉर एग्जांपल मान के चलो मुझे 5 और 7 के बीच में, 5 और 7 के बीच में क्या निकालना है, 5 अर्थमेटिक मीन निकालने। 5 और 7 के बीच में 5 अर्थमेटिक मीन निकालने मुझे, ठीक है। तो कितने निकालने हैं, 5, तो n की जगह क्या जाएगा 5। पहले d निकालो, d इक्वल्स टू b माइनस ए अपॉन में n प्लस 1। b क्या है 17, a क्या है 5, n क्या है 5 प्लस 1, तो 17 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, 2 आ गया। d क्या आ गया हमारे पास, जब हमारे पास d आ जाता है तो हम फर्स्ट टर्म में ऐड करते हुए चलते हैं। देखो 5 में 2 ऐड करेंगे 7, 7 में 2 ऐड करेंगे 9, 9 में 2 ऐड किया 11, 13, 15। तो इस तरह से हम अर्थमेटिक मीन फाइंड कर सकते हैं। तो थैंक यू।